अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सर हूँ और आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में। प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए मुझे इसलिए दोस्त कहते हैं या आप लोग लिखते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ख़ासकर बहरिया टाउन जैसी जगह पे, तो वो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं और चीज़ों को परखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन ऑनर हैं, ये कौन बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट में आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। और मतलब इन लोगों का वर्किंग हिस्ट्री क्या है, प्रोफेशनली इन लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। आज मैं बात शुरू करूँगा प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में, लेकिन प्राइवेट बिल्डर से जब भी आप लोग डील कर रहे हों, आप लोगों ने उनके बारे में रिसर्च कैसे करनी है, ये चीज़ें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को मैं इस वीडियो का फर्स्ट पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए और मतलब आपने क्या क्या चीज़ें डिमांड करनी है और किन चीज़ों की बुनियाद पे आपने फर्दर जाके डील करनी है। अच्छा, वो जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो नए हों, पुराने हों, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं बहरिया टाउन में, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का फेज़ अब स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया काम करते हुए या टाइम कम हुआ है, तो या किसी का कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है या नहीं, या किसी का प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, ग्रे स्ट्रक्चर है या कैसे है, ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं या आप लोगों ने पूछनी भी हैं। और उन प्राइवेट बिल्डर से भी जिन प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों की एडजस्टमेंट कोई करवा रहा है या खुद वो लोग ऑफर कर रहे हैं या ऑलरेडी जिसमें आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप ये चीज़ें लाजमी पूछें। और इसके बारे में ये सारी चीज़ें खैर वन बाय वन इंक्वायरी करना, इन चीज़ों के बारे में पूछना, ये आपका बुनियादी हक है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही या आपका सेल्स एजेंट आपको 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा, तो दैट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या रॉन्ग ना भी हो तो समझ लें कि वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री फिर डील नहीं होगी जितनी आपको करनी चाहिए या जितनी मैं चाह रहा हूँ। तो मैं आज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे DX स्मार्ट अपार्टमेंट्स बने, DX स्मार्ट रेजिडेंसी बनी, यानी DX बिल्डर्स हैं, उनकी फाइल को एग्जाम्पल बना के मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट के तौर पे पेश करना चाह रहा हूँ। ये DX की फाइल है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे हाथ में। DX ड्रीम नेक्स्ट के नाम से ये बिल्डर हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं। सैफुल्ला साहब सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर्स के CEO भी हैं और वो ड्रीम नेक्स्ट को भी ओन करते हैं, कंस्ट्रक्शन विंग इनका, और माशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से मैंने नाम लिया। अब इस फाइल का हिस्सा चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मेरे पास जो प्राइवेट बिल्डर के पास काम करने के लिए आपने जो चीज़ एक्वायर करनी है, ये डिमांड करनी है, वो होना चाहिए बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। वो कोई ढंग का सूटेबल रीजनेबल वे में होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके ऊपर आपकी सारी पर्टिकुलर डिटेल्स लिखी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप किसी भी हाई फाई इदारे में जाते हैं तो आपको अगर इनिशियल स्टेज पे कोई प्रॉपर्टी बुक करवाते हैं तो वो भी इसी टाइप की होती है। इसके ऊपर कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, आपकी वल्दियत या मतलब वाइफ ऑफ, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख दिया है, पासपोर्ट नंबर, बेसिक एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, और मतलब वो आपकी यानी जो इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है, बेसिक पर्टिकुलर्स दे दिए जाते हैं ताकि डिपार्टमेंट के लोग मुतलका आप लोगों से टाइमली कांटेक्ट कर सकें। और इसके बाद नॉमिनी नेक्स्ट ऑफ किन, नॉमिनी में डिटेल लिख दी जाती है आपके किसी फैमिली मेम्बर की, या आप किसी फैमिली एजेंट के तौर पे अगर कोई करवाना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरह से अपने लोगों को लिख सकते हैं। और फिर सेकेंडली आखिर में अमाउंट को भी एक्नॉलेज कर लिया जाता है और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आप लाजमी पढ़ लिया करें क्योंकि इस फॉर्म के आप दो साइड पे साइन कर रहे होते हैं। बीइंग अ कस्टमर, आप ये चीज याद रखिएगा, बीइंग अ कस्टमर आप दो जगहों पे साइन करेंगे, एक तो फ्रंट पे एप्लीकेंट्स सिग्नेचर के साथ, यहाँ पे मैनेजर या बुकिंग ऑफिसर, ये सारी चीजें साइन के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन इसकी बैक साइड पे जब आप साइन कर रहे होते हैं
आप या आपका एजेंट आपके बिहाफ पे समटाइम कर देता है, या आप या आपका कोई फैमिली मेंबर आपके बिहाफ पे कर देता है। तो ये जो बैक साइड पे आप लोग करते हैं, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर मोटा मोटा लिखा हुआ है और बारीक बारीक से कुछ 10 12 13 पॉइंट्स लिखे होते हैं। इन पॉइंट्स को काइंडली आप लोग लाजमी पढ़ा करें। मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखे हुए हैं इनको पढ़ के मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि ये किस तरह के होने चाहिए, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समटाइम कस्टमर को, बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं भी कस्टमर हूं तो मुझे लगेगा कि ये मेरी फेवर में नहीं लिखी हुई, ठीक है। और ठीक है, फेवर में ना हो, लेकिन आप उन चीज़ों को डिस्कस कर लें वर्बली, आप देखें परखें, उसमें कोई आपके कंसर्न्स हैं वो कंसर्न शो करें। आप क्योंकि इस पर साइन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को मनोन तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर कल कला कोई भी फ्यूचर में जाकर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इन चीज़ों के बिहाफ पे, डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे टेबल टॉक के लिए बैठेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता है, ये एक डॉक्यूमेंट होगा जो इस फाइल का पहला हिस्सा है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट हमारे पास ये बुकिंग डिटेल्स वाला फॉर्म है। बुकिंग डिटेल्स वाले फॉर्म के ऊपर वाज़ेह तौर पे ये लिखा होगा कि कितनी प्राइस है इस अपार्टमेंट की, इस शॉप की, इस फ्लोर की, कितना स्क्वायर फीट का रेट है, टोटल कितनी कीमत बन रही है, और इनका स्क्वायर फीट साइज क्या है, नंबर ऑफ बेडरूम्स क्या हैं, या लेआउट प्लान वगैरह के लिए भी अगर हो तो इसके ऊपर प्रिंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसकी अभी पेमेंट कितनी आ गई है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, कितने टाइम में आपने पेमेंट्स करनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं। और फर्दर आप लोगों के नाम और वो सारी पर्टिकुलर्स भी लिख दिए गए, और फिर ये चीज़ें भी लिख दी गई कि कितने टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट आप लोगों को डिलीवर होने जा रहा है। ये एक सेकंड डॉक्यूमेंट बनेगा जो आपकी इस फाइल का हिस्सा बनेगा। इसके ऊपर भी आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। खैर, ये अगर आपके पास ही रहे तो आप इसको अपनी फाइल का हिस्सा बनाएंगे। खैर, नंबर 3 जो सबसे अहम चीज़ आपके लिए बनती है वो बनती है अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोग अगर देखें DX यानी ड्रीम नेक्स्ट के नाम से आपका लोगो बना होगा, आपका मतलब सारी डिटेल्स लिखी हुई है, प्रॉपर्टी का क्या साइज है, किसके नाम पे रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को एलोकेट किया जाता है, और इसके बाद टोटल प्राइस से लेके महाना जितनी भी एक साथ इसकी बनेगी उसकी इवन टाइम डेट, आप पेमेंट्स कैश में कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं, पे ऑर्डर्स में कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो इसके अंदर एक एक डिटेल लिख ली जाती है। और आने वाले टाइम में, यानी ये 2 साल में डिलीवर हो रहा है, 2.5 साल में, इसके ऊपर पोजेशन पे आप कितने पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ इसके ऊपर लिख ली जाती है। और फिर हर अकाउंट स्टेटमेंट के हर पेज पे मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को स्टैंप लेनी चाहिए। आप बिल्डर के स्टैंप और सिग्नेचर लें हर पेज के ऊपर, ठीक है। अब ये वाली अकाउंट स्टेटमेंट 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो हमारे दोनों पेजेस के ऊपर सिग्नेचर और स्टैंप मौजूद है जो हमने अपने कस्टमर्स को ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ये कस्टमर की फाइल है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर, इसका जो ये थर्ड डॉक्यूमेंट था, फोर्थ और सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो आपका बनता है वो बनता है आपका सेल डीड यानी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट एज ए प्राइवेट बिल्डर ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने से हेजिटेट करते हैं। अच्छा, वो लोग मार्केट में बहुत बड़ा नाम होगा, वो बहुत कोई तोप चीज़ होंगे, मतलब वो शायद वो नहीं देना चाह रहे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने को, अपनी इंसल्ट कंसीडर करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करता। जो मेरी ख्यालात हैं, जो मेरी समझ लें एक चीज़ के बारे में राय है, मैं तो खुल के आपके सामने वो एक्सप्लेन करूँगा। उन चीज़ों को लेके आपने फर्दर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप लोग डील करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, वो आप लोगों का डिसीजन होगा। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ कि आप लोग इन चीज़ों को मतलब अपनी फाइल का हिस्सा बनाएं। मेरा काम था आप लोगों के सामने रखना और आप लोगों को आगाह करना, अवेयरनेस देना कि आप लोग ये लाजमी लें। अच्छा, इसके अंदर भी सेल करने वाले की और परचेज करने वाले का पर्टिकुलर्स लिख लिए जाते हैं, फिलअप कर दिए जाते हैं, और इसमें प्रॉपर्टी जो आप परचेज करने जा रहे हैं उसकी प्राइस, और मतलब ये जो गवर्नमेंट पेपर, एफिडेविट पेपर है, इसकी मालियत 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये होनी चाहिए, ये कितनी, ये 500 रुपये का एफिडेविट पेपर है जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, और मतलब दिस इज अ लीगल पेपर, दिस इज अ गवर्नमेंट पेपर, इट्स एन एफिडेविट पेपर जिसके ऊपर ये सेल डीड बना। इट कैन बी चैलेंज एनीवेयर इन पाकिस्तान, मतलब इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। ये किसी भी मुतलका इदारे में चैलेंज किया जा सकता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में। खैर, ये एक वो सेफ चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ
कि जब भी आप प्राइवेट बिल्डर्स के साथ काम करने जा रहे हैं, बुकिंग लेने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरह की चीज़ों पे मतलब ख़ास तर तवज्जो देनी चाहिए। फिर इसमें 2 चीज़ें जो मैंने पहले बता दी कि सबसे पहले बेचने वाले और ख़रीदने वाले के पर्टिकुलर्स लिख के जो प्रॉपर्टी आप बुकिंग कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, उसका अपार्टमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप पेमेंट्स किस तरह से कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या आप इस तरह से बुकिंग ले रहे हैं, और इसके साथ साथ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के फ्यूचर में जाके कैसा होगा, कितने % आप पैसे जो हैं वो फाइन आपके ऊपर लागू होगा अगर आप इंस्टॉलमेंट्स को डिले करते हैं, और कितने % पेमेंट आपने पोजेशन के वक्त देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई होनी चाहिए, और बिल्डर ने अपने कंसर्न्स भी इसमें शो कर दिए, और बिल्डर ने कस्टमर्स को जहां टाइट किया, यानी जहां आपको ये सख्ती से कहा कि अगर आप टाइम पे नहीं देंगे हम आपसे जुर्माना लेंगे, तो वहाँ शायद ये भी लिख दिया कि अगर हम टाइमली आपको नहीं देते तो आप हमसे रेंटल रिटर्न डिमांड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें लोग अपनी बात को यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी सेल अच्छी से अच्छी हो। खैर ये अट्रैक्शन देने के लिए पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जो कंसर्न हो आप लाजमी डिस्कस करें। और आखिरी जो पेज बनता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ वैसे तो फर्स्ट 2 पेजेस के ऊपर भी है, लेकिन आखिरी पेज पे बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। आप लोग थंब इंप्रेशन भी लें, आप शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपके पास होनी चाहिए। सो दिस डॉक्यूमेंट वाज द 4th एंड फाइनल पार्ट ऑफ द फाइल जो हमने DX की फाइल आपके सामने रखी। मैं फिर आपके सामने एक रखता हूँ, DX ड्रीम नेक्स्ट के नाम से ये बिल्डर्स हैं और मार्केट में काम कर रहे हैं। सैफुल्ला साहब इनका नाम है। सैफ भाई के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इन्वेंट्री होल्ड करता हूं और इसके मुताबिक सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना रोल अच्छा प्ले करता हूं। फर्दर वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा ड्रीम नेक्स्ट के ऑनर सैफुल्ला साहब को हम इंटरव्यू भी करें, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कितने कर चुके हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक वो मार्केट में किस तरह से काम करेंगे और उनके काम की ग्रोथ क्या है और अपनी कमिटमेंट को टाइमली पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे। हम इनसे इंशाल्लाह जो भी टफ या तलख सवाल बनेंगे वो भी पूछेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब वापस आते हैं इन जनरल जो हम लोग प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में बात करें। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट, यानी फाइल कैसी होनी चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों की फाइल मुख्तलिफ हो सकती है, इससे हर किसी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह मैंने बात की, बहुत सारे लोग ये एफिडेविट देने से घबराते हैं, वो कहते हैं कि ये हम नहीं देंगे, हम तो जी अपने लेटर हेड पे दे रहे हैं, इसकी बड़ी अहमियत है, हमारा तो नाम ही चलता है। चलता होगा, नाम चलता होगा आपका लेटर हेड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अवेयरनेस देना मेरा काम है, वो मैं दे रहा हूँ और ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा। लेकिन ये सेटिस्फाई करना बीइंग अ बिल्डर, ये आप लोगों का काम भी है। अपने कस्टमर्स को किस तरह से आप सेटिस्फाई करते हैं, क्या आप उनको एफिडेविट पेपर नहीं दे रहे, आप बुकिंग फॉर्म दे रहे हैं, आप अकाउंट स्टेटमेंट दे रहे हैं या लेटर हेड पे दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना और फिर उसके मुताबिक उनको कन्विंस करना, इट्स योर ड्यूटी एज ए प्राइवेट बिल्डर, एज ए सेल्स एजेंट, ये आपकी लाइबिलिटी बनती है। इससे आगे चलते हैं कि जो प्राइवेट बिल्डर्स बैरिया टाउन में काम कर रहे हैं उनकी यानी जांच पड़ताल कैसे की जाए और उन लोगों को कैसे परखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बनती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप लोग ऑन साइट परफॉर्मेंस देखें हर प्राइवेट बिल्डर की। अब यहाँ पे बैरिया टाउन की मार्केट एक फ्रेश ग्रोइंग रियल स्टेट मार्केट बनती है। यहाँ पे अब 20 साल से काम नहीं चल रहा, ये तो फ्रेश समझ लें कि बनने वाला शहर है। आज जो लोग यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री कर ली है, और भी 20 लोग आने वाले हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो UAE से अपना रियल स्टेट के काम को छोड़ के या मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए पाकिस्तान में अब यहाँ काम कर रहे हैं। जो तुर्की में काम कर रहे थे वो आज यहाँ काम कर रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे वो आज यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। और इसके अलावा आज बड़े ऐसे गुमनाम बिल्डर्स होंगे जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे वो उनका काम नज़र आएगा, उनकी बिल्डिंग ज़मीन से उगना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने अपनी बिल्डिंग जब लोगों को हैंड ओवर कर दी, फिर उनका नाम बनेगा। जिस तरह आज मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डोमिनियन बिल्डर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हशमत इकबाल साहब का हम बड़ी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बैरिया टाउन में सबसे पहली
बिजनेस ट्रेड सेंटर के नाम से जो बिल्डिंग डिलीवर की वो डोमिनियन बिल्डर्स वालों की थी। इसके अलावा ये डीटी वाले उबैद भाई की मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, क्योंकि इनकी बिल्डिंग जब भी मैं विजिट करता हूँ, हमारा अपना ऑफिस भी है अल्हम्दुलिल्लाह 8th फ्लोर पे ये डीटी टावर में। सुजुकी का नीचे शोरूम है, मेन गेट से अंदर आते ही करीब है ये बिल्डिंग। बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारी बिल्डिंग। और ख़ास कर इनकी बिल्डिंग में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो रिसेप्शन, लॉबी और यानी जो आप समझ लें कि पब्लिकली काम किया गया है, वो ऐसे डिटेल में इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है जैसे दिल से आप समझ लें कि शौक रखने वाले लोग काम करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बिल्डिंग्स विजिट करनी चाहिए, लोगों का काम देखना चाहिए कि कौन लोग कितनी लगन से, कितनी तगोदो करके काम कर रहे हैं और मार्केट में अपना नाम बना रहे हैं। जिन लोगों का काम अच्छा है उन लोगों का काम इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, उन लोगों की सेल्स भी नहीं रुकेगी, क्योंकि उनका काम नज़र आ रहा है। और इसी तरह फर्दर प्रोजेक्ट्स भी ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जेटीसी जिनार ट्रेड सेंटर के नाम से बिल्डिंग बनी है। मैं समझता हूँ बैरियर टाउन में जो बहुत मुख्तसर टाइम में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी, मतलब इट्स वन ऑफ देम। ये भी बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन पर है। और इससे आगे चले जाएं और भी जीनत प्लाजा, अल्फला प्लाजा है, बिजनेस ट्रेड सेंटर है और दीगर बिल्डिंग्स और काफ़ी सारी बन रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे यूबीएन ट्रेड टावर के नाम से प्लॉट नंबर 11B, ये भी बैरियर टाउन में तेज़ तरीन कंस्ट्रक्शन का काम होने वाली ये बिल्डिंग है। अब यहाँ पे जो काम किया गया, मैं समझता हूँ आज इसका एल्यूमिनियम और ग्लास की जॉब चल रही है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आज जिन लोगों ने हमारी रिकमेंडेशंस पे यूबीएन ट्रेड टावर में या दीगर जगहों पे जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लोग अगर रीसेल के लिए आना चाह रहे हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। फर्दर प्राइवेट बिल्डर्स के बारे में इंशाल्लाह हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें इन लोगों को इंटरव्यू भी करेंगे और इंटरव्यू के साथ साथ हम इनकी ऑन साइट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इनका जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट पे साइट चल रही है, इन साइट्स को भी कवर करेंगे। हम लोग मंथली एनालिसिस देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।